आए। अब देखो, इससे आंदोलन को मजबूती मिली, लेकिन खुद भी पिटे, औरों को भी पिटवाया, खुद भी मार खाई, दूसरों को भी मार खिलवाई। आपको क्या लगता है ये मजबूरी थी कि मजबूती थी? क्योंकि आपको पता है ना, मैं ना इस पार की ना उस पार की बात करूंगा, गांधी के विचार की। बड़ा बैलेंस्ड वीडियो है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना होगा। पांचवी कहानी है इरविन पैट की। इसमें मैं पहले से जानता हूं आप लोग एक ही तरफ का विचार रखेंगे, इसमें शायद आप गांधी को नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ये वो इरविन पैट था जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई और गांधी ने उनको बचाया नहीं। पहले इरविन पैट समझ लो क्या है। वॉइसरॉय इरविन थे, उनको गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि भैया अगर हम लोग बिल्कुल हाथ जोड़ के लड़ रहे हैं आपसे, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, आपको तंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, इसी को बोलते हैं अहिंसा, तो जो बेचारा अहिंसा किससे आंदोलन में है उसको तो जेल में मत डालो। वॉइसरॉय इरविन मान गए इस बात को, बोले ठीक है, अहिंसा वालों को नहीं डालूंगा। इनका क्या करूं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का? हाँ, इन्होंने, ये तो सॉन्डर्स की हत्या कर चुके हैं। गांधी ने बोला जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो। गांधी ने उनको बचाया नहीं, उनको फांसी की सजा सुना दी गई और गांधी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया उनको बचाने के लिए, क्योंकि गांधी ने कहा कि जब मेरी वॉइसरॉय से बात हो गई भैया कि जो बिना लड़े करेगा उसी को बचाएंगे। इस चक्कर में सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी बहुत नाराज हुए, कई लोग नाराज हुए गांधी से, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्होंने बहुत बड़ी शहादत दे रहे हैं, बचाओ इनको। पर गांधी ने कहा नहीं भाई, मेरे अग्रीमेंट में, टर्म्स में नहीं आता है, मैं केवल उन्हीं को बचाऊंगा जो नॉन वायलेंट यानी मेरे तरीके से चलेंगे। तो बेसिकली गांधी का तरीका क्या था, आइदर माय वे और हाईवे, या तू मेरे साथ चल या तू, बस समझ लो बात को। तो ये बात से काफी लोग नाराज भी हुए गांधी से, और यहां तक कि एक बात तो ये भी हिस्टोरियंस में से कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गांधी को इरविन ने यह भी कह दिया था कि तुम अगर भगत सिंह की कमिटमेंट लेके मेरे को दे दो कि दोबारा हरकत नहीं करेंगे तो मैं इनको भी छोड़ दूंगा। गांधी ने बोला नहीं भैया, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी ब्रेवरी की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तो दूसरों को भी मना करूंगा बिल्कुल इस तरह से कोई हरकत ना करें। और आगे चल के पता नहीं वो बदले ना बदले, अब क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है नॉन वायलेंस। मेरा बिल्कुल क्लियर है, मैं इनका साथ नहीं दूंगा इस समय, क्योंकि मेरा मानना है कि हाथ जोड़ करके लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और वैसे फिर उसके बाद कई इतिहासकार ये भी मानते थे कि गांधी कहते कि चलो छोड़ो मत, लेकिन फांसी माफ करा दो, 20 साल की सजा दे दो, चलो ऐसा करो भगत सिंह को 10 साल की सजा दे दो, 5 साल की सजा दे दो, उस पर नेगोशिएट कर लेते। लेकिन गांधी अश्योरेंस लेटर नहीं दिया लिख करके, ब्रिटेन चले गए पीछे से। अब आप बताइए कि गांधी के लिए यह मजबूरी था कि जरूरी था? यह मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसमें कहना ठीक है या गलत है? क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को बचाया नहीं बिल्कुल भी। भगत सिंह चले गए, हमारे देश से इतना वीर सिपाही, आप डिसाइड आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। छठा था कि कांग्रेस में, अब कांग्रेस बिल्ड हो गई थी, कांग्रेस बड़ी हो रही थी, ये छठी कहानी समझो। काफी सारे इनके जो हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, तो इसमें कांग्रेस जीतती चली गई और जो मुस्लिम लीग थी वो बेचारी हारती चली गई। कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई, लेकिन कांग्रेस में आ गया करप्शन, और करप्शन जब बढ़ने लगा और सब लोगों ने बोला कि आपकी कांग्रेस में करप्शन, आपकी कांग्रेस में करप्शन, गांधी ने